शंख पुष्पी। कॉन्वॉल्वुलस प्रोस्टेटस को हिंदी में शंख पुष्पी कहा जाता है क्योंकि इसके जो फ्लावर्स हैं वो शंख की जैसे है। शंख का इंग्लिश में नाम होता है कॉन्च, तो शंख की जैसे होते हैं। इंग्लिश में इसका कॉमन नाम स्पीड व्हील होता है। हम क्या जानने का प्रयास कर रहे हैं? हम जानने का प्रयास कर रहे हैं एक मेडिसिनल हर्ब जिसे कहते हैं कॉन्वॉल्वुलस प्रोस्टेटस बोटेनिकल साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर में, जिसे हिंदी में कहा जाता है शंख पुष्पी। ये एक पेरिनियल प्रोस्टेट हर्ब है। प्रोस्टेट का मतलब कि ये ग्राउंड में फैलती है। इसकी जो स्टेम होती है वो वुडी होती है, ग्राउंड पे ये फैलती है और एक मैट लाइक स्ट्रक्चर बना देती है। इसकी स्टेम के ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं जिन्हें अप्रेस्ड हेयर कहते हैं। तो ये इसका बेसिक ग्रोइंग हैबिट हो गया क्या कि इसकी स्टेम के ऊपर और इसकी लीव के ऊपर छोटे छोटे सिल्की बाल होते हैं। ये एक प्रोस्टेट हर्ब है, पेरिनियल है, मतलब सीजनल नहीं है, ये पूरे साल रहती है। प्रोस्टेट शब्द का अर्थ हुआ कि ये ग्राउंड पे सीधी रहती है वुडी स्टेम और उसमें से ब्रांचेस निकलती है। इसका हैबिटेट और इसकी सॉइल रिक्वायरमेंट्स के बारे में जानते हैं। इसका रीजनल हैबिटेट देखा जाए इंडिया में भारत के दृष्टिकोण से तो हम पाएंगे कि ये प्लेन जो एरिया होते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में है, पंजाब में है, राजस्थान में है, इन प्लेन रीजन्स में इसका हैबिटेट है, नेचुरल हैबिटेट है। ये वेस्ट लैंड में, रोड साइड के किनारे और सेमी एरिड रीजन्स में बहुत ईजिली पाया जाता है। ये एक ड्रॉट रेजिस्टेंट या ड्रॉट टॉलरेंट स्पीशीज़ है, मतलब ज़्यादा पानी की इसको रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसीलिए ये सैंडी सॉइल होगी या पत्थर वाली या ग्रेवल जिसमें सॉइल होगी उसमें भी ये आपको मिल जाएगा इजीली। इसको सनलाइट का एक्सपोजर बहुत चाहिए होता है, इसीलिए ये ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल रीजन में मिलता है। हम क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं? हम शंख पुष्पी, जिसका बोटेनिकल नेम है कॉन्वॉल्वुलस प्रोस्टेटस, उसके बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। कोई भी मेडिसिनल प्लांट के बारे में अगर हमें जानना होता है तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि उसका वो कौन सा पार्ट है। किसी भी प्लांट के 5 अंग होते हैं, जैसे कि रूट हो गया, स्टेम हो गई, सीड हो गया, फ्लावर हो गया, लीव्स हो गई, तो इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है? तो शंख पुष्पी के केस में इसके पूरा का पूरा प्लांट ही, इसके पंचांग ही मेडिसिनल इंपॉर्टेंस के हैं। जो इसके फ्लावर्स हैं उनका भी यूज़ है आयुर्वेद में। पूरे के पूरे प्लांट को सुखा के उसका एक्सट्रैक्ट भी बना सकते हैं। पूरे के पूरे प्लांट को अगर वो फ्रेश है तो उसका फ्रेश जूस भी बना सकते हैं। तो कुल मिला के समरी में कहें तो पंचांग ही इसके इम्पॉर्टेंट है। अब हम जानते हैं इसके अंदर वो कौन से फाइटोकेमिकल्स हैं जो इसको मेडिसिनल गुण प्रदान करते हैं। तो इसके अंदर एल्कोलॉइड्स होते हैं। स्पेसिफिक एल्कोलॉइड वो होता है शंख पुष्पीन, तो इसका नाम ही शंख पुष्पी है, तो शंख पुष्पीन नाम का एल्कोलॉइड होता है। इसका जो जीनस है वो है कॉन्वॉल्वुलस, तो कॉन्वॉल्वीन नाम का एक एल्कोलॉइड होता है। इसके अंदर फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जैसे कैम्पेफेरॉल, क्वेरसेटिन। इसके अंदर क्यूमरीन्स होते हैं जो स्ट्रेस रिड्यूस करने में काम आते हैं। स्टेरॉइड्स होते हैं। मार्केट डिमांड इसकी देख लेते हैं हाल फिलहाल में क्या है। आयुर्वेदिक ब्रेन टॉनिक्स बनाने के काम में आता है ये प्लांट, तो इसकी जो मार्केट डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हाई है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में बच्चों को टॉनिक पिलाने के लिए या जेरिएट्रिक केयर में क्या होता है? जेरिएट्रिक केयर मतलब जो 60 से ऊपर के हैं, सीनियर सिटीजन्स होते हैं, बुजुर्ग जिन्हें कहा जाता है हिंदी में, उनकी मेमोरी एनहेंसमेंट के लिए, फोकस उनका दिमाग का बनाए रखने के लिए जो सप्लीमेंट्स बनते हैं उसमें ये काम में आता है। वर्ल्ड में भी इसको एक कॉग्निटिव एनहेंसर के रूप में लिया जाता है। एक नूट्रोपिक होता है। नूट्रोपिक का मतलब होता है ऐसा कोई भी नेचुरल या सिंथेटिक केमिकल जो कि हमारे ब्रेन की क्षमता बढ़ा सके। ब्रेन क्या काम करता है? ब्रेन के मेमोरी फंक्शन होता है, फोकस फंक्शन होता है, तो इस टाइप के जो फंक्शंस हैं उनको जो बढ़ाता है जो भी पदार्थ, उसको नूट्रोपिक पदार्थ कहते हैं। इसीलिए इसके जो गुण होते हैं नूट्रोपिक कॉग्निटिव एनहेंसमेंट के गुण, इसीलिए इसको एक्सपोर्ट भी किया जाता है। इसका एक लिक्विड एक्सट्रैक्ट बना लिया जाता है या फिर ड्राई करके इसके हर्ब को ही एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके कल्टीवेशन पे गवर्नमेंट की तरफ से हाल फिलहाल कोई प्रोहिबिशन नहीं है। इसको ये मार्केट में इसकी डिमांड बहुत हाई है और इसको अडल्ट्रेट भी किया जाता है, मतलब इसके साथ कुछ और ऐसे प्लांट्स मिला दिए जाएंगे जो इजीली अवेलेबल हो पर इनमें से गुण नहीं होते। वो रोकने के लिए मेडिसिनल प्लांट बोर्ड हो गया, अदर सेक्टर्स हो गए, वो इनकरेज करते हैं लार्ज स्केल फार्मिंग। इसकी सेल और परचेज कम्प्लीटली लीगल है, बस ध्यान दें अडल्ट्रेटेड नहीं हो। इसी की जैसे दिखने वाला एक स्पीशीज होता है इवोल्वुलस एल्सिनॉइड्स, जिसके जो ये फ्लावर्स होते हैं थोड़े ब्लूइश टाइप के होते हैं। कहीं कहीं जगह पे क्लाइटोरिया टर्निटिया अपराजिता नाम का एक हर्ब होता है, उसको भी इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है इसके लिए, पर वो सब डिफरेंट है। इवोल्वुलस एल्सिनॉइड्स भी अलग है और अपराजिता भी अलग है, और अब हम जानना चाह रहे हैं शंख पुष्पी के बारे में, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जनरली इसे सेफ कंसिडर किया जाता है। साइड इफेक्ट जनरली इसके ऑब्जर्व नहीं है, बच्चों को भी ये दिया जाता है, पर ध्यान रखें कोई भी मेडिसिनल हर्ब या शराब स्ट्रिक्ट मेडिकल सुपरविजन हो तभी उसका कंजम्पशन करें, डॉक्टरी सलाह अवश्य लें। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस मतलब कभी ये नहीं लेना चाहिए। किसी का अगर ब्लड प्रेशर लो रहता है, हाइपोटेंशन कंडीशन को कहते हैं, उसको ये अवॉइड करना चाहिए और डॉक्टर प्रिस्क्राइब डोजेज में और ओनली अंडर प्रिस्क्रिप्शन ही लेना चाहिए। इसके जो फ्लावर्स होते हैं वही इसकी पहचान है। वाइट कलर के या पेल पिंक कलर के होते हैं।
फनल शेप्ड होते हैं और शंख की जैसे लगते हैं, शंख में परतें होती हैं ऐसे परतें होती है स्पाइरल टाइप की इसमें। लीव्स इसकी लेंस शेप में होती है, लेंसियोलेट होती है, कोई इसको इलिप्स भी कहता है। हेयर होते हैं उनके बोथ साइड्स पे, ऊपर की साइड पे नीचे की साइड पे। ग्रोथ पैटर्न क्या होता है, प्रोस्टेट स्टेम होती है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे ग्रोथ हैबिट। एक जमीन पे सॉइल में नेट की जैसे बिक जाता है, एक सेंट्रल इसका हो जाती है, लाइन जाती है स्टेम की जो वुडी भी होती है पेरिनियल हर्ब है, उसमें से ब्रांचेस निकलती है, तो मैट जैसा अपीयरेंस हो जाता है इसका ग्राउंड पे। मेमोरी लॉस की अगर समस्या है तो ये बेस्ट टॉनिक है। नींद नहीं आने की बीमारी है तो ये एक माइल्ड सेडेटिव है, ये एक स्ट्रेस रिलीवर है। एपिलेप्सी की समस्या है किसी को तो उसकी थेरेपी में स्टेबलाइज करने के लिए ये काम में आता है। हाइपरटेंशन की समस्या में भी शंखपुष्पी उपयोगी रहता है। मेडिकल फॉर्मुलेशन, आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन जो बाजार में उपलब्ध है वो क्या है, शंखपुष्पी सिरप, सरस्वती अरिष्ठा, स्पीच, किसी की स्पीच में प्रॉब्लम है, किसी को कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम है तो शंखपुष्पी उसको दिया जाता है। ब्राह्मी वटी और शंखपुष्पी तेल जो हेड मसाज करने में काम आता है। नर्सरी में इसको प्रोपोगेट करते हैं सीड से, सोइंग वही रेनी सीजन में किया जाता है क्योंकि ये फैलता है मैट की जैसे। तो जब इसको लगाया जाएगा फील्ड में तो स्पेसिंग रखनी पड़ती है, इसको ज़्यादा वाटर की जरूरत नहीं क्योंकि ड्रॉट रेजिस्टेंट है। हार्वेस्टिंग इसकी कब करें, मिनिमम 4 से 5 महीने बाद ही इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, उससे पहले कर देंगे तो जो फाइटोकेमिकल्स हैं वो प्रचुर मात्रा में नहीं मिलेंगे। मेथड क्या होगा, पूरे प्लांट को अप्रूव कर दिया जाता है या फिर बेस में से कट किया जाता है। हार्वेस्टिंग करने के बाद उसमें से गंदगी को हटाया जाता है और उसकी शेड ड्राइंग की जाती है। ये देखा गया है कि अगर करेक्ट स्पेसिंग के साथ लगाएं तो 1 हेक्टेयर में 1500 किलो तक ड्राई हर्ब हमें मिल जाता है। तो ये था शंखपुष्पी के बारे में। थैंक यू।